हेलो गाइज, इस बार हम समझेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हिंदी में कहा जाता है परागन कहा जाता है। ओके, तो परागन क्या है हम लोग समझेंगे। परागन का क्या टाइप होता है, परागन कैसे कैसे आपको कोई भी पुष्प में यानी कि फ्लावर में होते हैं, है ना। तो पॉलिनेशन समझना है। पॉलिनेशन को हिंदी में हम लोग परागन कहते हैं। पॉलिनेशन जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जब आपको मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का जब आपको पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद पॉलिनेशन स्टेज आता है। तो अब हमें समझना है पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन क्या होता है, जब कोई भी आपको फ्लावर है ना, कोई एक पार्टिकुलर स्पीसीज है, कोई एक ही प्रकार के स्पीसीज है, तो उस प्लांट में आपको फ्लावर, जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे कि आपको फ्लावर है, तो इस फ्लावर में क्या है, आपका मेल वाला पार्ट है, दैट इज ये क्या है, मेल है, दैट इज ये क्या है, मेल वाला हिस्सा है यानी कि एंड्रोसियम है, ये क्या है, दैट इज गाइनोसियम है। तो आपको मेल वाले पार्ट से यानी कि एंड्रोसियम से कोई भी हिस्सा यानी कि एंड्रोसियम से आपको, एंड्रोसियम में कौन सा पार्ट, दैट इज एंथर से आपको, एंथर में पॉलन सैक होगा, वहां पर लाइन ऑफ डेहिसेंस टूटेगा, है ना, टर्न होगा, तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स निकल करके आपको कहां पर, एंथर वाले हिस्से से, ये जो है ये फिलामेंट है, ऊपर वाले एंथर है, इससे पॉलन ग्रेन्स निकल करके आपको फीमेल वाले यानी कैल्शियम के कार्पेल या पिस्टल के ऊपर वाले सेक्शन, है ना, यानी कि स्टिग्मा पर लैंडिंग करेगा, यानी कि उस लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे जैसे ही गिरेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। हम लोग हमेशा कभी भी पढ़ते हैं तो पॉलिनेशन का उचित डिफिनेशन यही होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा कहां से कहां, एंथर वाले पोजीशन से आपको कहां पर जाएगा, स्टिग्मा। ओके, तो एंथर वाले भाग से जब स्टिग्मा पर आपको पॉलन ग्रेन्स पहुंचेगा, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, दैट इज पॉलिनेशन। आपके कंटेंट एनसीईआरटी में दिया होगा कि एक पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें स्टिग्मा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, स्टिग्मा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, किसको, एंथर के पॉलन ग्रेन्स को वो अचीव करता है ना। तो इस तरीके से दैट इज वो क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जनरली होते कितने तरीके के हैं, अलग अलग प्लांट्स में हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन जनरली दो तरीके से होंगे। अगर सेल्फ फ्लावर में हो जाए, खुद से हो जाए, तो दैट इज क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। दैट इज पहला पार्ट है क्या, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, जबकि दूसरे एलोगैमी को कहा जाता है आपको क्रॉस पॉलिनेशन। तो एलोगैमी है क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, गैमी मतलब गैमस, गैमस मतलब मैरिज, उसी तरीके से एलो, एलो मतलब डिफरेंट, गैमी मतलब गैमस, गैमस मीन्स उसी तरीके से मैरिज यानी कि फ्यूजन। तो दैट इज इसी तरीके से ऑटोगैमी और एलोगैमी को विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ पॉलिनेशन और आपको क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से समझते हैं ना। अब हमें समझाना है कि पॉलिनेशन आखिर ये दो प्लांट में लिया, प्लांट ए और प्लांट बी लिया है। इस प्लांट में हम समझेंगे कि किस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो यहां पर समझना है सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम वाले हिस्से से आपको क्या होगा, निकल करके आपको पॉलन ग्रेन्स निकल करके कहां चला जाएगा, फीमेल वाले हिस्से पर चला जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, आपको पॉलिनेशन कहा जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर में हुआ, तब वह कंडीशन आपको होमोगैमी कंडीशन कहलाएगा। होमोगैमी कंडीशन किसका, दैट इज ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का। ओके, तो ये है होमोगैमी कंडीशन। अभी हमने बताया होमोगैमी कंडीशन, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के बाइसेक्सुअल अगर वो फ्लावर था तो आपके उसके फ्लावर के एंड्रोसियम वाले पार्ट से एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके गाइनोसियम के आपको पिस्टिल या कार्पेल के ऊपर वाले पार्ट यानी कि जो ऊपर वाला है वहां पर पॉलन ग्रेन्स चला गया, तो क्या कहला है, दैट इज होमोगैमी। होमो मतलब क्या, होमो मतलब सेम, सेम टाइप ऑफ फ्लावर में जब ऐसा मैरिज होगा यानी कि पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, दैट इज वो होमोगैमी। होमोगैमी सिचुएशन होगा सेल्फ पॉलिनेशन का। दूसरा होता है कि दो फ्लावर है, एक ही प्लांट है लेकिन दो फ्लावर अलग अलग जगह है, तो कोई एक मान लेते हैं ये एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर मान लेते हैं कि यह है, या मान लेते हैं अगल बगल ही है कोई फ्लावर, ये पहला फ्लावर मान लो या दूसरा फ्लावर मान लो, ये पहला फ्लावर मान लो, तो ये दो फ्लावर है ना, 1 2 फ्लावर। तो 1 फ्लावर का आपको मेल वाले पार्ट यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके वो कहां चला जाएगा, दूसरे फ्लावर के आपको स्टिग्मा पर जैसे ही चला जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का पॉलिनेशन होगा। तो ये कहलाएगा आपको जिटनोगैमी। क्या कहलाएगा, जिटनोगैमी, है ना। तो दैट इज कहलाएगा जिटनोगैमी। हमने लिखा अभी आपको जिटनोगैमी। जिटनोगैमी होता है एक प्रकार का पॉलिनेशन जो आपके नेवर आपको प्लांट के फ्लावर के बीच आपको सक्सेसिव फॉर्म में, मतलब कि सक्सेस फॉर्म में आपको हो जाए, तो उस प्रकार के आपको
पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं दैट इज जिक्नोगैमी, है ना। तो दैट इज हम लोग कहा जाता है, इसको गीटोगैमी भी कहा जाता है ना। अब है कि हम लोग अच्छी तरीके से होमोगैमी और जिक्नोगैमी को समझाएं, तो जैसे मान लो कि ये इस तरीके से भी हम समझा सकते थे कि ये प्लांट है और प्लांट का ये फ्लावर है, ये मेल है और ये फीमेल है। इसी से आपको चला गया एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच हुआ, तो ये होमोगैमी कंडीशन कहलाएगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ओके, तो इस तरीका का जो सिचुएशन है जनरली आपको कॉमन आपको प्लांट में देखने को मिलता है काफी सबसे ज्यादा, है ना, बाइसेक्सुअल में। अब है जिक्नोगैमी। जिक्नोगैमी ऐसा कंडीशन बर्ड पॉलिनेशन में भी होता है। ओके, जिक्नोगैमी नेहबरिंग वाले में, तो इसमें क्या है कि एक प्लांट है, एक फ्लावर यहाँ है और एक फ्लावर दूसरे जगह है, तो उसके मेल पार्ट से निकल करके आपको दूसरे फ्लावर के फीमेल सेक्शन पे आया, है ना। तो डेट इज ये क्या कहलाएगा, डेट इज ये आपका जिक्नोगैमी कहलाएगा। ये जो सिचुएशन आपका क्या है, डेट इज जिक्नोगैमी है। ये जो सिचुएशन है अभी यहाँ पर मैंने देखा, ये जो सिचुएशन आपको जो एग्जाम्पल्स हमने दिया ये क्या था, डेट इज ये आपका होमोगैमी है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, एक और टाइप पढ़ना पड़ता है, जीनोगैमी। जीनोगैमी आपको क्रॉस पॉलिनेशन को रेफर करता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब जीनोगैमी क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक प्लांट ए है, प्लांट बी है, तो प्लांट ए का मेल पार्ट से मान लेते हैं कि मेल पार्ट से आपको निकल करके ये मान लेते हैं, इससे पॉलिन ग्रेन्स निकल करके आपको कहां चला गया, यहां से निकल करके इस आपको यहां पर दूसरे प्लांट बी के आपको यहां पर स्टिग्मा पर चला गया, है ना। तो जैसे ही लैंडिंग किया, इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, पॉलिनेशन। लेकिन किस प्रकार का पॉलिनेशन होगा, जीनोगैमी होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, उसको कहेंगे जीनोगैमी, XENO, जीनोगैमी के नाम से जाना जाएगा। यानी कि एक प्लांट यहां है, उसका फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक प्लांट यहां है, उसमें मेल है फीमेल है, लेकिन अब जो देखेंगे इसका मेल पार्ट या तो इस पर चला गया या तो इसका यहां पर दूसरे। तो इस तरीके से आपको ए प्लांट है, बी प्लांट है, तो ए प्लांट फ्लावर का मेल पार्ट से एंथर से निकल करके पॉलिन ग्रेन्स बी प्लांट के आपको फीमेल वाले पार्ट यानी कि कार्पेल पिस्टिल वाले पर चला गया, तब ये जीनोगैमी कंडीशन कहलाएगा। ओके, अब है हम लोग जानते हैं ऐसा पॉलिनेशन होता क्यों, क्योंकि पॉलिन ग्रेन यानी कि पॉलिन यानी कि माइक्रोस्पोर उसी को कहते हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं डेट इज क्या, डेट इज मेल गैमेटोफाइट के नाम से। तो डेट इज ये जो है पॉलिन ग्रेन खुद चल नहीं सकता, इसीलिए हम लोग इसे ई मोबाइल कहते हैं ना, ये ई मोबाइल सिचुएशंस क्रिएट करता है। अब जैसे तो अब ये खुद चल नहीं सकता है, तो इसको ले जाने के लिए कोई दूसरे आपको क्या होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, उसे एजेंट कहा जाता है या तो डोयर कहा जाता है। जैसे विंड है ना, विंड वाटर, ये दोनों जो है एबायोटिक है। एबायोटिक कंडीशन काफी कम होता है, लेकिन बायोटिक कंडीशन आपको पॉलिनेशन आपको सबसे ज्यादा होता है, मेजर होता है। तो विंड जो है जब एयर फ्लो होते रहता है तो उस कंडीशन को विंड कहते हैं ना, आप पढ़ोगे एनिमोफिली, है ना, उस प्रकार के पॉलिनेशन को कहते हैं। वाटर वाले जो पॉलिनेशन है कोई भी एजेंट करेगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन का पार्ट होगा। अब ये वाटर है हाइड्रोफिली, एनिमल्स के द्वारा भी होता है, बहुत सारे बर्ड से, बहुत सारे स्नेक से, ह्यूमन के थ्रू भी होता है ना, आपको बैट के थ्रू होता है, स्नेक के थ्रू, ये अलग अलग प्रकार के आपको एंट्स वगैरह है ना, बहुत सारे कीट पतंग जो भी है, तो डेट इज एनिमल्स। कभी कभी क्या होता है कि आपको जैसे ग्रेविटी ग्रोथ कॉन्टेक्ट है ना, क्या हुआ कि एंथर आपको का फिलामेंट बढ़ते गया, जा करके स्टिग्मा पर से आपको सट गया, है ना, इस तरीके से टच किया, तो उस तरीका का वो भी क्या होगा, डेट इज पॉलिनेशन का ही पार्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखते हैं थियोफ्रेस्टस। यहाँ थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले लिखा था पॉलिनेशन के बारे में, डेट पाम में लिखा था कि पॉलिनेशन होता है। उसी तरीके से कॉल ड्यूटर साइंटिस्ट था, कॉल ड्यूटर ने बताया था कि आपको पॉलिनेशन जो होता है आपको के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, है ना। कॉल ड्यूटर ने क्या बताया था, सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था, पॉलिनेशन के आपको सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था, मतलब कि पॉलिनेशन का आखिर क्या सिग्निफिकेंस है। इसने समझाया था कि आपको पॉलिनेशन होता है तब जाकर के सीड बनता है ना। तो इस तरीके से आपको कॉल ड्यूटर समझाया था। थियोफ्रेस्टस के बारे में तो जानते ही होंगे, फादर ऑफ बोटनी, है ना, दैट इज एरिस्टोटल के दैट इज शिष्य कहलाते थे। अब एक कॉल ड्यूटर ने एक चीज और बताया था कि इंसेक्ट में किस तरीके से इंसेक्ट क्या करते हैं, पॉलिनेशन में किस तरीके से आपको अपना भूमिका निभाते हैं, रोल निभाते हैं, इसके बारे में भी कॉल ड्यूटर ने बताया था। इस तरीके से हम इंट्रोडक्टिव सेक्शन में हमने बताया पॉलिनेशन। अगले भाग में हम क्लासिफिकेशन करेंगे, आप प्रत्येक का एग्जाम्पल देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले भाग में